देखिए आज क्या पढ़ना है हमें? दिव्यांगता पढ़ना। हम पहले दिव्यांगता से पहले आपको एक जानकारी देंगे छोटी सी कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, है ना। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा स्वास्थ्य एवं पोषण एक चैप्टर, उसमें स्वास्थ्य बताया गया है कि अगर आपका शरीर पूरी तरह से, आपके शरीर के सभी अंग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं तो इसे स्वास्थ्य कहते हैं। वह स्थिति जिसमें आपके शरीर के सभी अंग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो आप वह स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। और उससे संबंधित है दिव्यांगता। देखिए दिव्यांगता क्या है? दिव्यांगता जो है जब आपके शरीर के किसी विशेष अंग में कमी आ जाए और वह आपकी प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रभावित करे, प्रतिदिन के काम को प्रभावित करे, उसे हम क्या कहेंगे? दिव्यांगता। दिव्यांगता कहेंगे। समझ में आई बात? जैसे WHO कहता है, WHO माने विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है वो ये कह रहा है कि शरीर की ऐसे कोई किसी ऐसे अंग में कमी हो जाना जो किसी विशेष कार्य को प्रभावित करे, दिन प्रतिदिन के कार्य को आपको प्रभावित करे, उसे हम दिव्यांगता कहेंगे। दिव्यांगता दो प्रकार की होती है मुख्य प्रकार से। पहली है जन्मजात दिव्यांगता और दूसरी है उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता जैसे जन्म से ही प्राप्त है वो हमें, उसमें हमारा दोष नहीं है, हमारे जीवन की दुर्घटनाओं से वो प्राप्त नहीं है, वो जन्म से ही हमें प्राप्त है। जैसे जब गर्भ में बच्चा होता है उसी दौरान विकिरण का प्रभाव हो जाता है, कभी कभी कई दवाओं का रिएक्शन हो जाता है कभी कभी, इस प्रकार की जो, और जन्म से ही या तो उसके आंख में कोई एक आंख नहीं बनी है, उसके पैर में दोष है, या उसके हाथ में कोई दोष है, या वो बोल नहीं पा रहा है, या जन्म से उसके कान का पर्दा वगैरह में डिस्टर्ब है तो वो नहीं सुन पा रहा है ना, इस प्रकार की अक्षमताएं हो गई तो दिव्यांग है। दिव्यांग एक बड़ा व्यापक शब्द है, दिव्यांग एक व्यापक शब्द है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। दिव्यांग का मतलब ये है कि जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2015 में दिव्यांग, पहले ये विकलांगता कहा जाता था, इसको दिव्यांग अब कहा जाता है, इससे पहले दिव्यांगता विकलांगता कहा जाता था। तो विकलांग शब्द को हटा करके प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया? दिव्यांग। अब दिव्यांग में, दिव्यांग का मतलब होता है कि कोई विशेष शक्ति हो, ऐसा अंग जो उसमें विशेष शक्ति हो। आप कभी भी महसूस करिएगा कि जो अंधा होता है, अंधे का मतलब जिसकी आंखें नहीं है या किसी भी प्रकार से वो देख नहीं पा रहा है, तो उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है सुन करके, क्योंकि उसकी मस्तिष्क की आंखें होती हैं। और वो किसकी आंखों से देख रहा होता है? अपने मस्तिष्क की आंखों से देख रहा होता है। और इतनी अच्छी मेमोरी पावर होती है कि शायद जो सामान्य व्यक्ति है, हम आप जो है उतना याद नहीं रख पाएंगे जितना कि सुन करके वो याद कर लेंगे। और पहचानने की क्षमता अद्भुत होती है। अगर एक बार आपको छू लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी छुएंगे या कुछ समय बाद भी छुएंगे, कुछ वर्ष बाद भी छुएंगे, तब भी उनको याद रहेगा कि ऐसा तो मैंने कभी, उनके दिमाग में ये फीड रहेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये दिव्यांग है, ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग है। मतलब भले इनके शरीर की किसी विशेष अंग की बनावट में कमी है या उपार्जित दिव्यांगता इन्होंने प्राप्त की अपने जीवन में, दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी अलग हो गई, मानसिक रूप से दिव्यांग हो गया, तो ये विकलांग नहीं है, दिव्यांग है। यानी इनके पास एक जो है पावर है, इसीलिए विकलांगता शब्द को हटा दिया गया और किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? दिव्यांगता शब्द को इस्तेमाल किया गया। तो हम बता रहे थे कि दो प्रकार की दिव्यांगता है, एक जन्मजात दिव्यांगता और एक उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता कैसे प्राप्त होती है मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ उपार्जित दिव्यांगता क्या है। उपार्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड उपार्जित का अंग्रेजी शब्द है।
एक्वायर्ड माने अपने जीवन में जो प्राप्त किया हो आपने। जैसे हमारा ऐसा हुआ कि हमारे जीवन में कभी हमारे साथ दुर्घटना हो गई, हम जा रहे थे और बाइक से हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारा एक पैर विकलांग हो गया, एक पैर टूट गया और ऐसे पैर टूटा कि फिर वो बन नहीं सकता, है ना। तो क्या हुआ, हमारे शरीर के किसी अंग के विशेष अंग के कार्य क्षमता में कमी आ गई। क्या हो गया, कमी आ गई। अब वो कमी जो है हमें सदैव प्रभावित करेगी, हमारे कार्यों को प्रभावित करेगी। जैसे सामान्य पैर वाले व्यक्ति को मैं कहूंगा कि दौड़ जाओ तुम 1 किलोमीटर, तो आसानी से दौड़ जाएगा। लेकिन जो दिव्यांग है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, हो सकता है जल्दी जल्दी चल ना पाए, हो सकता है जल्दी जल्दी सीढ़ियां ना चढ़ पाए, हो सकता है उसको सहारे की जरूरत पड़े। तो क्या हुआ, हमारे प्रतिदिन के रोजमर्रा के कार्य जो है प्रभावित हुए, प्रतिदिन की क्रियाओं में प्रभाव पड़ा और हमारे विशेष अंग की कार्य क्षमता में कमी आई, रुकावट आई या सीमितता आई, माने लिमिट हो गई। पहले हम 20 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन जब से पैर टूटा तो हम 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं। क्या हुआ, सीमित हुए ना हम। तो यही जो क्षमता है उस क्षमता में कमी का होना, ये क्या है, दिव्यांगता। और उपार्जित दिव्यांगता माने हमने अपने जीवन में ही किसी दुर्घटना के कारण, है ना, जैसे गांव में अक्सर देखते हो कि गेहूं कतरा जा रहा है थ्रेशर में और हाथ चला गया किसान का, अब वो हाथ थ्रेशर में दब गया और कट गया। क्या हुआ, किसान ने अपने जीवन में प्राप्त किया उस दिव्यांगता को और परमानेंटली हाथ यहाँ से कट गया, अब इतना ही हाथ बचा, है ना। इसका मतलब कि वो जन्म से तो ऐसा नहीं था। क्या हुआ, वो एक काम करते समय ऐसा हुआ कि थ्रेशर में हाथ चला गया और वो दिव्यांगता को प्राप्त कर लिया। उपार्जित का मतलब होता है अपने जीवन में कभी प्राप्त करें। उपार्जित का मतलब लिया है हमने, हमें स्वयं प्राप्त हुआ है ना। अपने जीवन के किसी मोड़ में हमें वो घटना दुर्घटना के कारण ऐसा हमें मिला। तो इस प्रकार से आपने समझा है जन्मजात दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता।